दोस्तों, हमारा दिमाग बहुत पावरफुल होता है। ये एक ऐसा टूल है जो हमारी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये बहुत मैटर करता है। हमारी सोच हमारे कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। ये हमारे एक्शंस और फ्यूचर को शेप देता है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, तो हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। और यही बिलीफ सिस्टम हमारा माइंडसेट कहलाता है। हमारा माइंडसेट हमारे डिसीजंस और बिहेवियर को गाइड करता है। एक पॉजिटिव माइंडसेट हमें सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। ये हमें चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखने में हेल्प करता है। अपने माइंड को एक गार्डन की तरह समझो। जैसे एक गार्डन में अच्छे पौधे उगाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही हमें अपने माइंड को भी नर्चर करना पड़ता है। पॉजिटिव थॉट्स सनशाइन और पानी जैसे होते हैं। ये हमारे माइंड को नरिश करते हैं और हमें ग्रो करने में मदद करते हैं। ये आपके गोल्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। जब हम पॉजिटिव रहते हैं, तो हम अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स वीड्स की तरह होते हैं। ये हमारे माइंड को क्लटर्ड और अनप्रोडक्टिव बना देते हैं। ये आपको पीछे खींच सकते हैं। ये आपके प्रोग्रेस को स्लो कर सकते हैं और आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास चूज करने की पावर है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस तरह की थॉट्स को अपने माइंड में जगह देंगे। आप एक पॉजिटिव माइंडसेट कल्टीवेट कर सकते हैं। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें आपको डेली एफर्ट डालना पड़ता है। इसका मतलब है अच्छे पर फोकस करना और खुद पे बिलीव करना। जब आप अपने एबिलिटीज पर विश्वास करते हैं, तो आप किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज बन जाते हैं। आप हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ सीखते हैं और ग्रो करते हैं। आप मोर रिजिलियंट बनते हैं। आप सेटबैक्स से जल्दी रिकवर कर पाते हैं और अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहते हैं। आप अपने गोल्स को अचीव करने में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। एक पॉजिटिव माइंडसेट आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है और आपको एक बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बना सकता है। नेगेटिव थिंकिंग सक्सेस के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट हो सकती है। यह हमारे गोल्स को अचीव करने में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। इसकी वजह से हम खुद पर और अपनी एबिलिटीज पर डाउट करने लगते हैं। हम अपने आप को कमतर समझने लगते हैं और ये सोचते हैं कि हम कभी सफल नहीं हो सकते। और इसकी वजह से हम कोई एक्शन नहीं ले पाते और अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। हम अपने डर और शंकाओं के कारण आगे बढ़ने से कतराते हैं। इमेजिन करो कि आप एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं। आप बहुत एक्साइटेड हैं और आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, लेकिन नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। आप सोचने लगते हैं कि ये प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल है और आप इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं कर सकता। ये सोच आपके मन में घर कर जाती है और आप अपने आप को असफल मानने लगते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो? ये सवाल आपके मन में बार बार आता है और आपको आगे बढ़ने से रोकता है। ये थॉट्स आपको पैरालाइज कर सकते हैं। आप कुछ भी करने से डरने लगते हैं और अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं। नेगेटिव थॉट्स हमारी फिजिकल और मेंटल वेलबीइंग को भी इंपैक्ट कर सकते हैं। ये हमारे शरीर और मन दोनों को थका देते हैं। ये स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण भी बन सकते हैं। हम अपने आप को बहुत ही कमजोर और असहाय महसूस करने लगते हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि नेगेटिव थॉट्स अक्सर सिर्फ थॉट्स होते हैं, फैक्ट्स नहीं। ये हमारे मन की उपज होते हैं और इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। इन्हें खुद पर कंट्रोल मत करने दो। अपने आप पर विश्वास रखो और अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहो। आप सफल हो सकते हैं। देखिए, हम सबके नेगेटिव थॉट्स कभी ना कभी आते ही हैं। जरूरी यह है कि हम उन्हें चैलेंज करें। सबसे पहला स्टेप है अपने नेगेटिव थॉट्स के बारे में अवेयर होना। अपने सेल्फ टॉक पर ध्यान दो। जब आप एक नेगेटिव थॉट आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उस पर क्वेश्चन करो। क्या यह सच में ट्रू है? आपके पास क्या एविडेंस है? नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव एफर्मेशन से रिप्लेस करो। मैं ये नहीं कर सकता कहने की बजाय खुद से कहो, मैं अपनी पूरी कोशिश कर सकता हूं। याद रखना, अपनी थिंकिंग को बदलने में टाइम और एफर्ट लगता है। खुद के साथ पेशेंट रहो
और प्रैक्टिस करते रहो। सेक्शन 4, कॉन्फिडेंस आपके पोटेंशियल को अनलॉक करने की है। सक्सेस के लिए कॉन्फिडेंस बहुत क्रूशियल होता है। जब आप खुद पर बिलीव करते हैं तो आप रिस्क्स लेने और चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। कॉन्फिडेंस आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और नए अपॉर्चुनिटीज को एम्ब्रेस करने की अनुमति देता है। इमेजिन करो कि आपका जॉब इंटरव्यू है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप एक अच्छा इंप्रेशन बनाएंगे। आपको जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। कॉन्फिडेंस का मतलब एरोगेंट या बोस्टफुल होना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है अपनी एबिलिटीज पर खुद का बिलीव होना। नेचुरली कॉन्फिडेंट फील करते हैं। सेक्शन 6, फोकस और कंसंट्रेशन का महत्व। आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में फोकस एक वैल्यूएबल स्किल है। यह आपको डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक करने और आपके काम पर कंसंट्रेट करने में मदद करता है। जब आप फोकस कर पाते हैं तो आप मोर प्रोडक्टिव और एफिशिएंट होते हैं। अपने माइंड को एक मसल की तरह समझो। जितना ज्यादा आप इसे ट्रेन करते हैं, यह उतना ही स्ट्रांग होता जाता है। रेगुलर प्रैक्टिस आपकी कंसंट्रेट करने की एबिलिटी को इंप्रूव कर सकती है। इंप्रूव्ड फोकस स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकता है और डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव कर सकता है।